नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कुछ जानेंगे उत्तराखंड से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों को। तो शुरू कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हमारी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, जेठो तथा ठेकुआ प्रथा किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये है हमारी खस प्रजाति से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार कब किया गया था? तो चंपावत बालेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया गया था, ये किया गया था हमारा महावीर सिंह थापा ने 1796 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिदुरी ताल कहाँ स्थित है? तो दिदुरी ताल जो उत्तराखंड में स्थित है वो है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है कि बाली देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था हमारा 1987 में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है हमारा सेपिंडस एम्ब्राजिनेटस, जो है मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, घटकू देवता का मंदिर कहाँ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है हमारा फुंगर पहाड़ी पर, जो कि चंपावत में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि माधव सिंह भंडारी किस पवार शासक के सेनापति थे? तो माधव सिंह जो भंडारी थे वो हमारे महीपति शाह के सेनापति थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोरखनाथ की धुनी किस जनपद में है? तो गोरखनाथ की जो धुनी है हमारी वो है चंपावत जिले में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है कि किस राजवंश के सैन्य प्रशासन में जागरिया डागरिया नामक दो सैनिक टुकड़ियों का उल्लेख था? तो ये था हमारा गोरखा प्रशासन में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल गढ़वाल सभा की जो स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1952। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नैनीताल स्थित राजभवन का शिलान्यास कब हुआ था? तो नैनीताल स्थित राजभवन का जो शिलान्यास हुआ था वो हुआ था हमारा 27 अप्रैल 1897 में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष किस चक्रवाती तूफान से धराशायी हो गया था? तो ये हुआ था 8 मई 2007 को। उसके बाद नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र में भेला भेली नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा दीपावली पर। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि उर्मी नेगी का संबंध है? तो उर्मी नेगी का जो संबंध है, गायिका कलाश्री अवार्ड प्राप्त है इनको, उर्मी नेगी को। उसके बाद नेक्स्ट है कि बोरी मेला कहाँ लगता है? तो बोरी मेला जो लगता है बाणगांव, जो कि बाणगांव पड़ता है हमारा चमोली में। उसके बाद नेक्स्ट है कि छुरमल व सैम किस जनजाति के देवता है? तो ये है हमारे राजी जनजाति के। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गढ़वाली भाषा है बोली नहीं पुस्तक है, तो ये किसकी रचना है? तो ये हमारा डॉक्टर नंदकिशोर ढोडियाल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव जिसे जागरों में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा वीरम देव। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना हुई थी 1903 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक थे? तो ये थे हमारे बुद्धि शरण रावत। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में नशा नहीं रोजगार दो का आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 2 फरवरी 1984 को। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गणदेश पत्र का संपादन किया गया था? तो गणदेश पत्र का जो संपादन किया था हमारा कृपाराम मिश्र ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा कब मिला था? तो पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा मिला था 1992 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा होती है? तो शीतकाल में जो तुंगनाथ की पूजा होती है वो होती है मक्कू मठ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि रावणशिला स्थित है? तो रावणशिला जो स्थित है उत्तराखंड में वो है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त मुनि किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये है हमारा मंदाकिनी व धूलागाड़ नदियों के संगम पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य का इकलौता शक्तिपीठ जहां गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है, तो वो है स्थान सुरकुंडा देवी, जो कि है हमारा गढ़वाल टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद नेक्स्ट है कि कपिलेश्वर नाथ में शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो कपिलेश्वर नाथ
में जो शिव की पूजा की जाती है वो कीस की। उसके बाद नेक्स्ट है कि वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत है, तो वो है हमारा चूरा गीत। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि हारुल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो हारुल नृत्य जो किया जाता है हमारा जौनसारी के द्वारा। उसके बाद है क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1941 में। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि प्रसिद्ध व्यक्ति हर्षदेव ओली का जन्म स्थल कहाँ है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति हर्षदेव ओली का जो जन्म स्थल है वो है हमारा चंपावत में। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्तमान में उत्तराखंड के एडवोकेट जनरल थे, तो ये थे हमारे S.N. बाबुलकर, तो ये चेंज हो गए हैं अभी वर्तमान में। तो उसके बाद है चक्राता का प्राचीन नाम है, तो वो थे हमारे चक्राता का प्राचीन नाम जो है खतलिंगा तथा युगसेन। उसके बाद नेक्स्ट है कि लाखामंडल शिलालेखों की खोज किसने की, तो ये की थी जॉर्ज ब्यूलर। उसके बाद नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो हैं हमारे मौर्य वंश से। उसके बाद नेक्स्ट है कि जॉली ग्रांट में हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, तो जॉली ग्रांट हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना जो हुई थी 1989 में, और ये की थी स्वामी राम के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि गढ़वाल वर्णन किसकी रचना है, तो गढ़वाल वर्णन जो रचना है हमारा हरि कृष्ण रतौड़ी की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पवार राजा को गोरखपंथी संप्रदाय की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है हमारा अजयपाल को। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस पवार शासक को गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्धि मिली थी, तो ये मिली थी हमारी महपति शाह को। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस चंद शासक को फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि प्रदान की थी, तो ये की थी हमारी ज्ञानचंद को प्रथम। उसके बाद नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा का मल्ला महल किस शासक ने निर्मित करवाया था, तो ये कराया था हमारा रुद्रचंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक ने न्याय के क्षेत्र में न्यौली एवं बिस्टाली नामक कचहरी बनाई थी, तो ये बनाई थी हमारी लक्ष्मी चंद ने। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम राजस्व पुलिस व्यवस्था पटवारी किसने शुरू की थी, तो ये की थी हमारी ट्रेल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि टेरी नरेश प्रताप शाह किसके पुत्र थे, तो टेरी नरेश प्रताप शाह जो पुत्र थे वो भवानी शाह के। उसके बाद नेक्स्ट है कि परवाह घसेरी तथा मलेथा की गूल पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं हमारे भोला दत्त देवरानी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, तो दूनागिरी ग्लेशियर जो है हमारा चमोली जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विर्थी जलप्रपात किस जनपद में अवस्थित है, तो विर्थी जलप्रपात जो है हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है कि दुग्धताल स्थित है, तो दुग्धताल जो स्थित है चमोली में। उसके बाद नेक्स्ट है कि मसूरी स्टेशनरी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1843 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मसूरी तिलक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो मसूरी तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920। पूर्वी न्यार नदी का उद्गम स्थल है, तो पूर्वी न्यार नदी का तो उद्गम स्थल है दूधा तोली के पठार से। तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि बगजी बुग्याल अवस्थित है, तो बगजी जो बुग्याल अवस्थित है वो है हमारा चमोली जिले में। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, कुछ उत्तराखंड से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर इससे आगे के प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन घंटी के निशान का भी बटन दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होते रहे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के साथियों नमस्कार, जय हिंद।